नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक दिगंध के बातचीत नामक कहानी का कुछ विशेष जो कि परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके आंसर को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। क्वेश्चन का आंसर हमारा चले जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये थे हमारे भारतेंदु युग के निबंधकार। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका हमारा वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है। नंबर 4 क्वेश्चन में है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर की रचना है, यानी यह किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर यह हमारे श्रीनिवास जी की रचना है, श्रीनिवास दास की। आगे क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें से हमारा नूतन ब्रह्मचारी ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी आपका परीक्षा गुरु ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें पूछा गया कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसमें हम देखेंगे रेल का टिकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। आगे बढ़ते हैं, बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत हमारा एक प्रकार का निबंध है, जो ऑप्शन नंबर डी से है। आगे बढ़ते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फायराडे के मुख से एक बात सुनी थी। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की कैसी शैली होनी चाहिए, यानी बातचीत की शैली। आगे बढ़ते हैं, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान हमारा इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने अपनी पत्रिका का संपादन किया था, यानी किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। आगे क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1887 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का
आरंभ किया था। फिर है अगला क्वेश्चन, कौन सी नूतन कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा मेघदूतम। मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसमें हमारा चले जाएगा 100 अजान एक सुजान। ये उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं नाटक के प्रारंभ में जो होने वाला मंगल पाठ होता है उसको नंदी पाठ बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसका सीधा सा आंसर चले जाएगा 16 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह हमारे कहा था बेन जॉनसन जी ने। आगे बढ़ते हैं, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह हमारा मत है एडिसन जी का। 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो केवल 2 लोगों के बीच। आगे बढ़ते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत करने से मन बिल्कुल हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसके ना होने से इस सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? तो यह है वाक शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ये हमारा चले जाएगा आधुनिक काल के रचनाकार से। तो यहाँ तक हमारे पहला चैप्टर का अंत होता है। जय हिंद।